रामपुर गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी, जहां सिया की माँ फैक्ट्री में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ सिया के पिता शराबी थे और वो पूरा दिन नशे में ही रहा करते थे। फिर एक दिन मकान मालकिन सिया के घर आती है। अरे रीमा, तेरा पिछले महीने का भी किराया बाकी है और तूने इस महीने का भी किराया नहीं दिया। देख रीमा, ऐसा नहीं चलेगा। माफ करना भाभी जी, मैं जिस फैक्ट्री में काम किया करती थी, लॉकडाउन में हुए घाटे की वजह से वो फैक्ट्री बंद हो गई है। और सिया के पापा का तो आपको पता ही है, वो तो पूरा टाइम नशे में ही रहते हैं। मैं दूसरा काम देख ही रही हूँ, जैसे ही कुछ होगा मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। अगले हफ्ते तक मुझे मेरा सारा किराया चाहिए, नहीं तो ये घर खाली कर देना। जब मकान मालकिन रीमा को किराए के लिए सुना रही होती है, तब रीमा की बेटी पीछे खड़ी सब सुन रही होती है। और जैसे ही मकान मालकिन चली जाती है, सिया अपनी माँ के पास आती है। माँ, क्या अब हमें सच में अपना घर खाली करना होगा? फिर रीमा सिया की बात सुनकर घर में रखे मंदिर की तरफ देखती है और कहती है, नहीं बेटा सिया, गणपति बप्पा पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। अगले दिन सिया अपने घर के बाहर उदास बैठी होती है कि तभी उसकी सहेली शिवानी आती है, जो कि बहुत ही अमीर घर से होती है। और वो देखती है कि सिया बहुत उदास है। क्या हुआ सिया, आज तू घर भी नहीं आई और यहाँ भी अकेली उदास बैठी है, क्या बात है? थोड़ी देर तक तो सिया सोचती है और शिवानी की बात का कोई जवाब नहीं देती। शिवानी फिर पूछती है, अरे सिया, बता ना क्या बात है, क्यों उदास है तू? अब क्या बताऊं, माँ की नौकरी भी चली गई है और मकान मालकिन भी माँ को किराए के लिए बोल कर गई है। अगर अगले हफ्ते तक हमने किराया नहीं दिया तो हमें ये मकान खाली करना पड़ेगा। अरे सिया, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सिया वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर शिवानी अपने घर चली जाती है। सिया के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी माँ आ जाती है। क्या हुआ शिवानी, तू परेशान लग रही है? सिया से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर शिवानी अपनी माँ को सिया की सारी परेशानी बताती है और फिर शिवानी की माँ सिया की मदद के लिए कुछ पैसे शिवानी को देती है। फिर शिवानी वो पैसे लेकर, सिया, मैंने माँ को तेरे बारे में बताया तो माँ ने कुछ पैसे दे दिए कि इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। नहीं शिवानी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मैं और माँ मिलकर कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकती। पर शिवानी, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चल तू पैसे मत ले, पर तेरी प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन है मेरे पास। अच्छा? गणेश चतुर्थी आ रही है तो सब अपने घरों में गणेश जी की पूजा करेंगे, तो उन्हें गणेश जी की मूर्ति की जरूरत भी पड़ेगी। तू और तेरी मम्मी मिलकर गणेश जी की मूर्तियां बनाना और उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। सिया शिवानी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। ये सुनकर सिया की माँ भी बहुत खुश होती है और फिर सिया और उसकी माँ दोनों मिलकर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं और उन्हें बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत लाभ होता है और वो अपने मकान का किराया भी चुका देते हैं।